पे देखिए 1 जनवरी 2025 राशन अपडेट में भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खास सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा बल्कि उन्हें हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत उठाया गया है, जिसका लक्ष्य है कि 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस लेख में हम कई इस तरह की योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जिससे राशन कार्ड की में भी बदलाव, पात्रता मानदंड और लाभार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज शामिल है। इसके अलावा हम योजना के प्रभाव और इसके कार्यान्वयन पर भी ध्यान देंगे। पहले यहाँ पे राशन कार्ड की नई योजना 2000 राशन कार्ड न्यू स्कीम। राशन कार्ड की नई योजना 2025 के उद्देश्य भारत के गरीब जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को महीने में 1000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जो उनके मौजूदा राशन लाभों को अतिरिक्त होगी। इसके साथ ही गेहूं और चावल की मात्रा में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता मानदंड। इस योजना के लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है और वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद में ही राशन उठा पाएंगे। और यहाँ पे राशन कार्ड को केवाईसी भी पूरा होना चाहिए। बीपीएल में अंत्योदय अन्य योजना आय कार्ड धारक भी होना चाहिए। परिवार को कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कि परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड में मिलने वाली वस्तुओं का बदलाव 1 जनवरी 2025 के कार्ड पर मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा में संशोधन करके उसे पहले 3 केजी चावल और 2 किलो गेहूं और अब 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हर तरह चावल की मात्रा में 0.5 किलो की कमी की गई है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बदलाव, पहले 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, अब 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं कुल मात्रा में मिला जाए तो 35 किलो के बराबर रखी गई है। नए नियमों का उद्देश्य, पर्पस ऑफ न्यू रूल्स। सरकार का मानना है कि इन नए नियमों के राशन कार्ड वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन को लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही पहुंच सके, यानी कि जो जरूरत है राशन कार्ड के लिए उसे ही पहुंच सके, यानी कि जो जिससे जरूरत है राशन की उसके पास ही पहुंच सके। बस ये सरकार का जो है एक फैसला है कि जरूरतमंद लोगों को ही राशन मिले। प्रमुख नियम कुछ इस प्रकार है। केवाईसी भी अनिवार्य है और सभी का राशन कार्ड धारकों में केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा और केवाईसी का अंतिम तिथि जो है 31 दिसंबर 2024 है। लास्ट दोस्तों अब 2-3 दिन और बाकी है। यहाँ पे जो लोग केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है। आय सीमा में बदलाव, इनकम लिमिट चेंज। शहरों क्षेत्रों में वार्षिक आय की सीमा 3 लाख रुपए तक होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय आपको सीमा 2 लाख रुपए तक होगी। शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर के सबसे बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने पर वाले अपात्र होंगे, जो राशन के योग्य नहीं होंगे। राशन लेने के योग्य मतलब ये होगा। और वाहन स्वामित्व यानी कि व्हीकल ऑनरशिप, शहरी क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या 4 पहिया रखने वाले राशन कार्ड के लायक नहीं होंगे। राशन कार्ड, टाइप ऑफ राशन कार्ड्स। भारत में मुख्य रूप 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं और मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अंत्योदय अन्न योजना आय कार्ड धारक, ये सबसे गरीब परिवार के लिए है। और प्राथमिकता वाले परिवार पीएचएच या कार्ड धारक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लिए है। वही यहाँ पे बात कर लेते हैं एनपीपीएचएच। यहाँ पे बात कर लेते हैं एनपीएचएच कार्ड, या उन परिवार के लिए है जो गरीबी रेखा से ऊपर है लेकिन वे फिर भी सब्सिडी वाले राशन के पात्र है। यहाँ पे राशन कार्ड के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ राशन कार्ड। राशन कार्ड का क्या फायदा है मैं बता दूं तो यहाँ पे राशन कार्ड के कई फायदे हैं। सस्ता अनाज, गेहूं, चावल और चीनी आदि सस्ते दामों पर मिलते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ, कई अन्य सरकारी योजनाओं के लिए राशन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पहचान प्रमाण, यह एक वैध पहचान प्रमाण के रूप में भी काम आता है। गैस सब्सिडी, एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी पाने के लिए भी राशन कार्ड आवश्यक है। स्वास्थ्य बीमा में, कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए भी राशन कार्ड आवश्यक है। कई सारे कार्यों में राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम। इस योजना के प्रभाव, यह नई योजना न केवल गरीब परिवारों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि यह खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित होगी। सरकार ने इस योजना के लागू करने का निर्णय लिया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक की सही तरीके से और सही समय में पहुंच सके। संभावित
संभावित चुनौती है। हालांकि इस योजना के कई लाभ होंगे, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती है, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ। ई केवाईसी प्रक्रिया यदि लोग समय पर नहीं करवाते, ई केवाईसी नहीं करवाते, तो उनका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है। तो आप लोग समय से जाके ई केवाईसी करा लें। बस 31 दिसंबर तक लास्ट इसका डेट है। निष्कर्ष 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली यह नई योजना भारत सरकार द्वारा उठाया गया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है और खाद्य को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए आप लोग जो है, यह सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए ही राशन का, ये जो है, जो राशन कार्ड के लिए जो नए नियम लागू किया है, वह सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए ही लागू किया गया है, ताकि उन्हें सही समय पर राशन मिल सके। और जिसमें बेफालतू में बहुत सारे लोग जो है, बड़े-बड़े परिवार से और जिसके घर में जॉब भी है, वो भी ले रहे हैं। इसलिए इस सबको निष्कासित करेंगे और सबको हटा दिया जाएंगे। बहुत सारे जिसके परिवार में जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, उसको नहीं मिलेगा, और 4 चक्के वालों को भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये सब लोग जो है अपना राशन नहीं ले पाएंगे। अगर आप लोग केवाईसी नहीं करवाए तो जाके ई केवाईसी करा लीजिए नजदीकी डीलर के पास। अगर ई केवाईसी नहीं किए हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैं पहले ही बना कर डाल दिया हूँ। आप लोग मेरे चैनल के वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा।